चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं। अभी विशेषण समाप्त नहीं हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रयोग के आधार पर जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना, जिसमें गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इसके पहले वाले वीडियो में हम गुणवाचक और परिमाणवाचक पढ़ चुके हैं। आज हमें तीसरा जो है वो पढ़ना था संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। और हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे आज। उसके बाद फिर इसको पढ़ने के बाद हम सार्वनामिक पे जाएंगे। तो पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? संख्यावाचक विशेषण। कहता है संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? तो जिन शब्दों के द्वारा संख्या का बोध होता है ना, यहाँ लिखा हूँ, जिन शब्दों के द्वारा संख्या का बोध होता है वहाँ हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। क्लियर है? अब कहता है कि जो संख्यावाचक विशेषण होता है यह भी 2 प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। क्लियर है? अब आइए, अनिश्चित में बहुत कुछ नहीं है। अनिश्चित में कुछ शब्द और बहुत ऐसे जब शब्द आते हैं तो हमारे अनिश्चित हो जाते हैं, जहाँ पे निश्चितता नहीं होती है। ठीक है? अब आइए, कहता है कि जो निश्चित संख्यावाचक है ये एक ही में संख्यावाचक, ठीक है ना। तो निश्चित संख्यावाचक जो आपका विशेषण है वो कहता है कि 5 प्रकार का होता है। वैसे होता तो 6 है, लेकिन मैं 5 प्रकार आपको पढ़ाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? अब देखो, जो पहला होता है उसको हम कहते हैं गणनावाचक, है ना। जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं क्रमवाचक, और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं आवृत्तिवाचक, और जो चौथा उसको हम समुदायवाचक बोलते हैं, और जो 5वां होता है वो हमारा प्रत्येकवाचक होता है। क्लियर है? इस तरह से 5 प्रकार के हमारे सामने ये लिखे हुए हैं। हम चलिए एक एक को पहले समझ लेते हैं, फिर उदाहरण पे आते हैं। ठीक है? कहता है कि गणनावाचक में क्या होगा, और ध्यान दीजिएगा ये निश्चित है होगा, जो भी होगा वो निश्चित होगा। कह रहा है कि गणनावाचक में जहाँ गणना हम कर सकते हैं 1, 2, 10, 3, जहाँ पे गणना करके हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि वहाँ पे 10 लोग हैं, 10 पेन है, 5 आदमी हैं, है ना, 5 पुस्तकें हैं। तो जहाँ पे निश्चित होगा वहाँ पे हमारा, और गणनावाचक होगा जहाँ पे गणना किया जा सकता है वहाँ पे गणनावाचक होगा। क्लियर है? क्रमवाचक में जहाँ पे क्रम हमें देखने को मिलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, है ना, इस तरह के जब शब्द मिलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्रमवाचक है। क्रम चल रहा है, पहला या तीसरे नंबर पे जो आदमी बैठा है। आप कहते हो ना, कहीं जाते हो तो कहते हो कि भैया वो तीसरे नंबर पे जो पीला शर्ट पहन कर बैठे हैं आदमी, उनको दिखाइए। तो तीसरे नंबर पे तो वह हमारा क्या आ गया? तीसरा, चौथा, इस तरह के जब शब्द आएंगे क्रमवाचक हो जाएगा। क्लियर है? आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक का मतलब होता है दोहराना, है ना, दोहराव। तो यहाँ पे जब दुगुना, तिगुना, चौगुना इस तरह के शब्द मिलने शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे दोहराव, मतलब वहाँ पे आवृत्तिवाचक जो है विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए, समुदायवाचक में क्या होगा? जहाँ पे समुदाय, कई लोगों का समुदाय होगा, है ना, इकट्ठे होंगे। जैसे 2, दोनों, तीनों, सैकड़ों, जैसे 4 भाई, 5 भाई, तीनों बहन, है ना। तो वहाँ पे बहनों का समूह, बहनों के समूह की बात हो रही है। 5 भाई, 5 भाई, है ना, मैं बोलूँ 5 भाई, तो 5 भाइयों का समूह मतलब 5 भाई, है ना। तो वहाँ पे समुदायवाचक होगा। ठीक है? प्रत्येकवाचक, जहाँ पे हर एक जैसे शब्द आ जाए, प्रत्येक आ जाए, तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रत्येकवाचक विशेषण। क्लियर है? तो यहाँ प्रत्येकवाचक ही केवल नहीं, प्रत्येकवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। बहुत लंबा चौड़ा नाम हो जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन मत पड़िएगा। अब आइए हम उदाहरण के माध्यम से एक एक को समझते हैं, है ना। कह रहा है कि 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे थे। अब मैं पूछूंगा आपसे कि किसमें गणनावाचक है, किसमें क्रमवाचक है, किसमें आवृत्तिवाचक है, किसमें समुदायवाचक है, आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए, कहता है 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। तो 4 लड़के, कितने लड़के? 4। तो 4 लड़के हैं, तो 4 हमारा आ गया। तो 4 का मतलब जहाँ 1, 2, 3, 10, 15, 20 जहाँ गणना कर सकते हैं तो वहाँ पे गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। क्लियर है? तो 4 लड़के, तो लड़कों की विशेषता है 4 कि वो कितने हैं? वो 4 हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो विशेष्य हो जाएगा।
ठीक है, और 4 हैं तो 4 होने का मतलब यहाँ पे क्या होगा बाबू, गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गणनावाचक, गणनावाचक विशेषण होगा शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर है, गणनावाचक विशेषण होगा, विशेषण होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, विशेष्य हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा या लड़के क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा आते हैं। कह रहा है मोहन का कक्षा में पहला स्थान है। तो ध्यान से देखिएगा, मोहन का कहाँ पे, कक्षा में कितना, पहला स्थान है। तो स्थान कौन सा है, पहला है। तो स्थान की विशेषता है कि वो पहला है, दूसरा तीसरा नहीं है, पहला है ना। तो स्थान हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पहला शब्द आ गया है तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे जब क्रम आ जाएं तो वहाँ पर हमारा क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। तो हम पहला देखकर ही अनुमान लगा लेंगे और यहाँ लिख देंगे क्रमवाचक। क्या लिखेंगे बाबू, क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण है। क्लियर हो गई बात। चलिए तीसरे पाते हैं। अब कहता है कि गेंद को तिगुने बल से फेंको। गेंद बैट बॉल खेलते हो, कह रहा है गेंद को तिगुने बल से फेंक दो, इतना तेज फेंको कि तिगुना बल लगा उसमें, है ना। अब कह रहा है गेंद को तिगुने बल से फेंको, तो तिगुने बल से फेंको, तिगुने बल, तो बल की विशेषता है कि वो तिगुना है। बल की विशेषता क्या है कि वो तिगुना है। तो बल की विशेषता, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो, विशेष्य होगा। तो विशेष्य होगा। आपको नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो जाइए YouTube पे, ठीक है, और जो पहला दूसरा वीडियो है उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। आप डायरेक्ट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। आप जाइए और वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए, अब ये तिगुना तिगुनी आ गया, दुगुना दुगुनी, है ना। तो आवृत्ति में दुगुना है, तिगुना है, इस तरह के जब शब्द आएंगे तो हमारा क्या होगा, वो आवृत्तिवाचक होगा। तो यहाँ पे आप पकड़ लिए, आवृत्तिवाचक विशेषण होगा, आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। क्लियर है। चलिए यहां देखते हैं बाबू, ध्यान से देखिए। कह रहा चारों भाई घर जाएंगे। तो चारों जो भाई हैं वो कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे। तो चारों भाई, भाई की विशेषता है कि वो 4 हैं। भाई की विशेषता क्या है, वो 4 हैं। तो भाई जिसकी विशेषता बताई जाए वो, जल्दी बोल दो, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य, उनकी विशेषता क्या है, वो चारों हैं। तो ये क्या होगा, विशेषण। लेकिन कौन सा विशेषण, तो देखो जब चारों हैं, दोनों आए, तीनों आए, सैकड़ों आए, चारों आए, पांचों आए, ऐसे करके आए, तो हमारा क्या होगा, समुदायवाचक। भाइयों का एक समूह की बात की जा रही है यहाँ पे। या 4 भाई हैं, भाई का एक समूह है ना, भाइयों का एक समूह की बात की जा रही है। तो यहाँ पे समुदायवाचक हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां उदाहरण देखते हैं। ठीक है, कहता है हर तीसरे छात्र को पेन दे दो। हर तीसरे छात्र को क्या कर दो, पेन दे दो। हर तीसरे नंबर पे जो छात्र आ रहा है उसको पेन दे दो। तो हर तीसरे छात्र को पेन दे दो, है ना। तो हर तीसरे छात्र को, तो छात्र कौन सा है, तीसरा है, हर तीसरा है। तो छात्र हमारा विशेष हो गया, हर तीसरे को, है ना। तो देखो हर एक को आ जाए, हर दूसरे को आ जाए, हर तीसरे को आ जाए, इस तरह से शब्द आ जाए तो हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। हर तीसरे को आ जाए वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक वाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, प्रत्येक वाचक, प्रत्येक वाचक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक वाचक हो जाएगा। तो इस तरह से हम उदाहरण के माध्यम से देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो है निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है वो 5 प्रकार के होते हैं। और एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे हमको वाक्यों में देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि कौन सा निश्चित है और कौन सा अनिश्चित है। क्लियर हो गई बात। तो संख्यावाचक जो आपका विशेषण था यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, कमेंट भी कर दो यार तुम लोग।